हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 18 पर विचार करेंगे। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। हाँ, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष, कि वो जो ज्ञेय तत्व हैं यानी श्री कृष्ण हैं, कैसे हैं? ज्योतियों की भी ज्योति हैं, ज्योतियों की भी ज्योति हैं, और तमसा परमुच्यते, और अंधकार से अति परे हैं। वो ज्ञान भी हैं, ज्ञेय भी हैं, और ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा वो प्राप्त होते हैं। हृदय सर्वस्य विषितम, और सबके हृदय में निवास करते हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशवान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है, भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महातत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतः इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं, वे तो आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है, श्वेताश्वर उपनिषद 6:18। तम हा देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी, उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित यानी एक देशीय हैं, जबकि श्री कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में 3:17 इस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभुमेशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। वे परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों के स्वामी या प्रभु हैं, अतः वे उन सब का चरम आश्रय हैं। अतः इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 13 से लेकर श्लोक संख्या 17 तक के 5 श्लोकों में श्री कृष्ण ने ज्ञेय तत्व के विषय में कुल मिलाकर 24 बातें अर्जुन को बताईं। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने अभी तक ज्ञेय तत्व के संबंध में जो 24 बातें बताई हैं, वे अत्यंत अद्भुत हैं, परंतु ज्ञेय तत्व के संबंध में क्या कुछ और भी बातें हैं?
अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में ज्ञेय तत्व के संबंध में 5 और अधिक बातें बताई हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है? श्लोक की प्रथम शिक्षा के अनुसार शब्द हैं तद्ज्ञेयः ज्योतिषाम अपि ज्योति ही, अर्थात वह ज्ञेय तत्व समस्त ज्योतियों की भी ज्योति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह ज्ञेय तत्व अर्थात श्री कृष्ण समस्त ज्योतियों की भी ज्योति हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय श्री कृष्ण अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उस समय सभी प्रकार के प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर सड़कों में लगे हुए बल्बों का प्रकाश इतना फीका हो जाता है कि उनके प्रकाश का पता ही नहीं चलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के शरीर का प्रकाश इतना अधिक है कि उस प्रकाश के सामने सूर्य के प्रकाश का भी पता नहीं चलता है। भागवत के 8वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 21 में वर्णन आता है कि जिस समय वामन देव ने अपने एक पग से संपूर्ण भूमि को नाप लिया तथा अपने शरीर से अंतरिक्ष को नाप लिया तथा जिस समय उन्होंने अपने दूसरे पग से स्वर्ग को नापा उस समय उन्होंने अपना बायां चरण स्वर्गलोक में रखा। ऐसी स्थिति में उनके बाएं चरण का अंगूठा ब्रह्मलोक में पहुंच गया तथा उस अंगूठे के नाखून के प्रकाश से ब्रह्मलोक का प्रकाश इतना फीका पड़ गया कि इस प्रकाश का पता ही नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके शरीर का प्रकाश समस्त प्रकाशों का भी प्रकाश है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके शरीर का प्रकाश समस्त प्रकाशों का प्रकाश है। ब्रह्म विवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि पूर्ववर्ती प्रलय काल में केवल ज्योतिपुंज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। वह ज्योतिर्मंडल नित्य है और वह असंख्य ब्रह्मांडों का कारण है। वह स्वेच्छामय रूपधारी श्री कृष्ण का परम उज्ज्वल तेज है। उसी तेज के भीतर उनका मनोहर गोलोक धाम है। परम महान तेज ही गोलोक धाम का स्वरूप है। योगियों को स्वप्न में भी उस लोक का दर्शन नहीं होता है। वे तो ज्योति को ही परम सत्य मानकर संतुष्ट रहते हैं, परंतु वैष्णवजन उस ज्योति के अंदर भगवान की कृपा से गोलोक धाम को प्रत्यक्ष देखते भी हैं तथा वहाँ पर जाते भी हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका तेज समस्त ज्योतियों की भी ज्योति है। इसका अर्थ यह भी है कि श्री कृष्ण अपने आप को उस तेज के अंदर छिपाते हैं। सामान्य व्यक्ति अपने आप को किसी अंधकार में छिपाता है, परंतु श्री कृष्ण ऐसे हैं कि वे अपने आप को प्रकाश के अंदर छिपाते हैं। अतः जो लोग तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण के शरीर के तेज का दर्शन कर लेते हैं वे इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि परम सत्य एक प्रकाश है। परंतु जो भक्त हैं वे भक्ति के द्वारा उस तेज के भीतर श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। गीता 18:55 में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के ही द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण को जान सकता है कि वे कैसे हैं, अन्यथा ज्ञानी अथवा योगी लोग उन्हें केवल प्रकाश का पुंज ही मानते हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि जिस समय ब्रह्मा जी, शिव जी तथा धर्मदेव ये 3 देवता गोलोक धाम में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनके अंतःपुर में गए, उस समय उन्हें श्रेष्ठ रत्नों का बना हुआ सिंहासन दिखाई दिया तथा उस सिंहासन पर एक अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यमय तेजापुंज दिखाई दिया जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। वह दिव्य ज्योति से जाज्वल्यमान हो रहा था। ऊपर चारों ओर 7 ताड़ की दूरी में उसका प्रकाश फैला हुआ था। सबके तेज को छीनने वाला वह प्रकाश पुंज
संपूर्ण आश्रम को व्याप्त करके स्थित था। वह तेज सर्वत्र व्यापक, सबका बीज तथा सबके नेत्रों को अवरुद्ध कर देने वाला था। उस तेज को देखकर वे तीनों देवता भक्ति भाव से मस्तक एवं कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा से उस तेज को प्रणाम करने लगे तथा उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए। उस समय उन्होंने उस तेज के अंदर श्री कृष्ण को देखा जो राधिका के साथ विराजमान थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका तेज सभी तेजों का तेज है। कोई भी व्यक्ति अपने तेज से श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकता है, केवल भक्ति के ही द्वारा उस तेज के भीतर श्री कृष्ण का दर्शन होता है। अब दूसरी शिक्षा जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, वो क्या है? दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं तद्गेयम तमसः परम उच्यते, अर्थात वह ज्ञेय तत्व अंधकार से अत्यंत परे कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अंधकार से अति परे हैं। इस भौतिक जगत में प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता है। इस अंधकार से भरे हुए जगत में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने ही सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि की व्यवस्था की है। आज के वैज्ञानिकों ने प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विद्युत की व्यवस्था की है, जो अत्यंत खर्चीली है, परंतु श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम में अथवा गोलोक धाम में प्रकाश की किसी भी प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। इस भौतिक जगत में यदि विद्युत के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है तो उस प्रकाश में भी यह दोष है कि यह प्रकाश किसी भी वस्तु के द्वारा अथवा दीवार के द्वारा ढक जाता है, परंतु श्री कृष्ण के धाम में जो आध्यात्मिक प्रकाश है वह किसी भी वस्तु के द्वारा अथवा दीवार के द्वारा बाधित नहीं होता है। श्री कृष्ण भी उस प्रकाश में ही अपने आप को छिपाते हैं, क्योंकि वहाँ अंधकार है ही नहीं कि श्री कृष्ण अपने आप को अंधकार में छिपाते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अंधकार से अति परे हैं। अब तीसरी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण, श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द है तद्गेयम ज्ञानम, अर्थात वह ज्ञेय तत्व ज्ञान स्वरूप है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय तत्व अर्थात श्री कृष्ण घनीभूत दिव्य ज्ञान है। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान नामक पुस्तक के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 में श्रील प्रभुपाद के प्रवचन के शब्द हैं। व्यक्ति अपनी सुंदरता के कारण ही नहीं बल्कि अपने ज्ञान के कारण भी आकर्षक होता है। कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक भले ही कभी कभी अपने ज्ञान के कारण आकर्षक लगे, परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ कौन सा ज्ञान है? संपूर्ण जगत में इस प्रकार के ज्ञान की कोई तुलना नहीं है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे घनीभूत दिव्य ज्ञान है। गीता महात्म्य में कहा गया है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण का हृदय है। गीता ही श्री कृष्ण का उत्तम घर है। गीता के ज्ञान के ही द्वारा वे तीनों लोगों का पालन करते हैं। जिस स्थान पर व्यक्ति गीता पर भक्तिपरक व्याख्या को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, उस स्थान पर श्री कृष्ण राधिका के सहित प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। श्री कृष्ण एक वृक्ष के समान हैं तथा इस वृक्ष से गीता के रूप में हरितकी उत्पन्न हुई है। यदि मनुष्य इस हरितकी का सेवन करता है अर्थात गीता के ज्ञान का श्रवण करता है तो यह गीता रूपी हरितकी कलयुग का संपूर्ण मल बाहर निकाल देती है। गीता के श्लोकों का अच्छी प्रकार से पाठ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह गीता श्री कृष्ण के साक्षात मुख से निकली है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही गीता के रूप में घनीभूत दिव्य ज्ञान है। अब चौथी शिक्षा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस श्लोक की चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं तद्गेयम ज्ञान गम्यम, अर्थात वह ज्ञेय तत्व ज्ञान के द्वारा ही
प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह ज्ञेय तत्व अर्थात श्री कृष्ण ज्ञान के द्वारा प्राप्त होते हैं। हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार सूर्य को सूर्य के ही प्रकाश के द्वारा देखा जा सकता है, किसी अन्य प्रकाश के द्वारा सूर्य को नहीं देखा जा सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के ही द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान से श्री कृष्ण को जाना जा सकता है। किसी अन्य ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण को नहीं जाना जा सकता है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण को भक्ति के ही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान के द्वारा नहीं। उस समय ज्ञान का अर्थ है वेदों का ज्ञान कांड। वेदों के ज्ञान कांड में वर्णन आता है कि व्यक्ति के लिए मुक्ति ही सर्वोच्च लाभ है। ये ज्ञान अधूरा है, क्योंकि मुक्ति के भी बाद भक्ति प्रारंभ होती है। भक्ति के सामने मुक्ति इतनी तुच्छ है कि भक्त उसकी बिल्कुल भी कामना नहीं करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वह ज्ञान गीता का ज्ञान है, जो श्री कृष्ण से ही प्राप्त हुआ है। इस ज्ञान में व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा को ही अपना सर्वोच्च लाभ समझता है। गीता 15:19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को इस प्रकार पुरुषोत्तम समझ लेता है वो सब कुछ जानने वाला है तथा वह श्री कृष्ण की सेवा में पूर्ण समर्पित हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनको ज्ञान के ही द्वारा जाना जा सकता है। गीता 4:2 में श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता का यह ज्ञान श्री कृष्ण की शिष्य परंपरा के ही द्वारा राजर्षियों ने प्राप्त किया। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, परंतु उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएँ की हैं, किंतु वे प्रायः श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि वे श्री कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, यह आसुरी प्रवृत्ति है। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी जो परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया है। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान को जिस समय उनकी प्रामाणिक शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसी समय श्री कृष्ण को जाना जा सकता है। अब 5वीं शिक्षा है। हाँ, इस श्लोक की अंतिम शिक्षा के अनुसार शब्द हैं तद्गेयम हृदय सर्वस्य विस्थितम, अर्थात वह ज्ञेय तत्व सभी के हृदयों में स्थित है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञेय तत्व अर्थात श्री कृष्ण सभी के हृदयों में स्थित हैं। इस बात से पता चलता है कि प्रत्येक हृदय में 2 आत्माएं निवास करती हैं, जीवात्मा तथा परमात्मा। प्रत्येक शरीर में जीवात्माएं पृथक पृथक हैं, परंतु परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक के समान रहते हैं, परंतु एक ही हैं। गीता 18:61-62 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीवात्माओं के हृदयों में ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में स्थित हैं। वही अपनी माया से सभी जीवों को भ्रमित कर रहे हैं। हमें हृदय में स्थित उन्हीं श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। उन्हीं श्री कृष्ण की प्रसन्नता से हमें परम शांति प्राप्त होगी तथा उनका शाश्वत धाम प्राप्त होगा। इन सभी बातों से पता चलता है कि हृदय में परमात्मा तथा जीवात्माएं, क्षमा करें, इन सभी बातों से पता चलता है कि हृदय में परमात्मा तथा जीवात्मा ये 2 आत्माएं स्थित हैं। यदि जीवात्मा अपने हृदय में स्थित परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण की शरण लेगा तो ही वह अज्ञान से मुक्त हो सकेगा। मायावादी लोग इस बात को ना समझकर अपने अज्ञान के कारण हृदय में स्थित एक ही आत्मा को जानते हैं तथा उसी को परमात्मा भी कहते हैं। यह अत्यंत अज्ञान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी के हृदयों में स्थित हैं।
इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, समस्त ज्योतिरतीनि परम आधार, चिन्मय ताहार ज्योति जड़ पर आहार, ज्ञानमय रूप तार ज्ञान गम्य गेय, सकलेर हृदय माझे तेने अधिष्ठे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सकलेर हृदय माझे तेने अधिष्ठेय, अर्थात हे अर्जुन, मैं सभी की हृदयों में स्थित हूँ, अतः तुम मेरी शरण लो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।